इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, है ना, वर्ड फाइल हो गई, ये सब में यूज होने लगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आप तो सामने से पावर पॉइंट में क्या करते हो, प्रेजेंटेशन बना देते हो, है ना, अगर बनाते होगे, या आप वर्ड फाइल में अपना चीजें लिख देते हो, लेकिन पीछे क्या हो रहा होता है वो केवल कंप्यूटर जानता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को एक तुम बातें बताते हो तो वो तुम्हारे फॉर्म में नहीं समझता है, वो 0 1 के फॉर्म में समझ तुम्हें दिवी भैया सिखाएगा, क्योंकि नंबर प्लेट बताएगा कौन, दिवी भैया बताएगा। तो हाँ जी, वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सी क्लास, जहां पर हम आज बात करेंगे नंबर्स प्ले के बारे में। और ये जो खेल है बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, बहुत बेहतरीन सा होने वाला है। तो आज चलो जल्दी से पढ़ते हैं। चलो, तो ये आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स टेल स्टोरीज। ओके, वैसे मैंने नंबर्स के बारे में तुम्हें बता रखा है ना, या नहीं बताया, चलो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ देना बनता है। फिर सुपर सेल, व्हाट इज सुपर सेल, सुपर सेल क्या होता है, फिर नंबर लाइंस पैटर्न, यानी नंबर लाइन पे क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है, और फिर प्लेइंग विद डिजिट्स, डिजिट्स के साथ आप खेलते कैसे, ठीक है। उसके बाद प्रिटी प्लेइंग्रॉम्स, भाई प्रिटी मतलब खूबसूरत और प्लेइंग्रॉम मतलब एक चीज है, अभी थोड़ी तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अरे बेसिकली नंबर की कहानी है कि भाई नंबर क्या कर रहे थे, खुद को रिपीट कर रहे थे। अगर मैं लेफ्ट से देखूं और राइट से देखूं तो दोनों तरीके से सेम दिख रहे थे। तो ऐसे नंबर्स कैसे आते हैं और क्या पैटर्न बनाते हैं ये देखेंगे। क्या बात सही है, ठीक है। डन, सिक्स्थ है तुम्हारा, अरे सिक्स्थ तुम्हारा क्या है, कैप्रिकर्स मैजिक 6174। कैप्रिकर एक साहब थे, वो मैथमेटिशियन थे, महाराष्ट्र के एक बच्चे स्कूल में पढ़ाते थे, डीआर कैप्रिकर, है ना, वो कुछ बहुत तगड़ा सा खोजे तुम्हारे लिए खोजे थे, क्योंकि उनके भी चुल मची रहती थी, ठीक है। मैथमेटिशियन, देखो मैथमेटिशियन क्या होती है, क्या चुल, जैसे मेरे होती है चुल, है ना, मुझे तुमको बड़ा पूछते हैं लोग कि ये बताओ कि आज अगर फ्राइडे है ना, अगले साल इसी डेट को फ्राइडे पड़ेगा कि नहीं, और नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा, ये बड़ा तकलीफ होती है। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। मेंटल मैथ की सीरीज, भाई मेंटल मैथ मतलब दिमाग से मैथ सॉल्व करता है इंसान, ठीक है। और फिर नंबर प्रैक्टिस, ये सॉरी नंबर पैटर्न, अब नंबर के साथ पैटर्न क्या बन रहा है, एक वो चीज, ठीक है, बाल छोटे से एक पैर हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं अपने बच्चे। और कोलाज मिस्ट्री, ये बहुत अजीब सी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाई, ठीक है। हो सकता है तुम पढ़ने के बाद तुम सॉल्व कर दो, ठीक है। और एस्टिमेशन और गेम्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी मैथ में गेम खिलाऊंगा वो बताना होगा। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कुछ बच्चे मेरे पास थे, वो गेम खेल रहे थे, वो गेम नहीं खेल रहे थे, जैसे मैंने कहा मैं हूं, मेरे से ऊंचे हाइट वाला कोई मेरे बगल में खड़ा है, और मेरे से ऊंचे हाइट वाला कोई मेरे बगल में खड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे बगल में दो लोग खड़े हैं ऊंचे हाइट के। लेट्स सपोज तुमको एक पहले एग्जांपल देता हूं मैं, मतलब एग्जांपल क्या बना के दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बच्चे खड़े हैं, बच्चे को तो देखो मैं ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है। फिर एक बच्चा ये खड़ा है, बहुत बड़ा पैर हो गया इसका, ठीक है। ओ हां, गाइस आज मैंने टेस्ला देखी, मैं आ रहा था तो मुझे रहा नहीं गया, तो बताना चाहता हूं, आज मैंने टेस्ला देखी अपनी तरफ। चलो, उसके बाद मैंने एक बच्चा छोटा बना दिया, ठीक है, एक बच्चा और छोटा बना दिया, ठीक है, एक बच्चा ऐसे बड़ा बना दिया, ठीक है, एक बच्चा कैसे बना दिया, एक बच्चा ऐसा बना दिया, ठीक है, एक बच्चा इससे बड़ा छोटा बना दिया, और एक बच्चा फिर से बड़ा बना दिया। देखो, ये गेम मैं नहीं खिलवाना चाहता हूं, इसमें होगा क्या कि जो बीच वाला बच्चा है, जो बच्चा अगल बगल वाले से अपने छोटा है, वो बताएगा कि मैं छोटा हूं और कितनों से छोटा हूं, ठीक है। देखो, नंबर से यहीं से स्टार्ट होता है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, कहता है मेरे बगल में तो कोई है ही नहीं, मेरे बगल में खाली एक इंसान बड़ा है, तो मैं अपना नंबर 1 दूंगा, ठीक है। चलो, ये बड़ा इंसान था, कहता है मेरे बगल में तो कोई बड़ा है नहीं, ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, मैं ही तो बड़ा हूं, तो मेरे पास कोई इंसान नहीं है, जीरो, ठीक है। जिसने बोला कि मेरे अगल बगल में क्या कोई है, कहता है मेरे बगल में, अरे इसकी तो मुंडी टूट गई है कोई बात नहीं, मैंने ऐसा काम मत करो कि मुंडी टूट जाए, जान है तो जहान है ना, फिर सलामत तो पगड़ी है कहते नहीं है ना। चलो भाई, तो इसकी मुंडी टूट गई है, मुंडी बहुतों की टूटी हुई है यार, अरे भैया जिंदा नंबर है। चलो, तो इसका बात करते हैं, कहते देखो इसके बगल में क्या बड़ा नंबर है, नहीं बड़ा इंसान है, कहता नहीं छोटा है, इसके बगल में बड़ा है, कहता एक बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बगल में देखो, इसके बगल में देखो, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये दो बड़ा है, ठीक है। इसका देखो, ये छोटा है इससे, ये लेकिन बड़ा है, एक बड़ा मिल गया मुझे। मतलब कहना ये चाह रहा है कि वो बंदा जहाँ खड़ा है वो बता रहा है कि मेरे एक बगल ये है, एक बगल ये है, मतलब एक राइट है, एक लेफ्ट है, दोनों में मिला के तुम बताओ कौन सा बगल मेरा बड़ा है। एक बगल बड़ा है, दो बगल बड़ा है, ये वाला बगल बड़ा है, ये वाला बगल बड़ा है ना। तो अगर दोनों बड़े हैं तो दो लिख दो, अगर एक बड़ा है तो एक लिख दो, डायरेक्शन नहीं बतानी चाहिए, लेफ्ट में बड़ा है राइट में बड़ा है, ये सबसे मतलब नहीं, ठीक है। मुझे क्या बताएंगे, देखो ये इंसान इन दोनों से बड़ा है, यानी ये दो हो गया, ये देखो ये छोटा है इंसान, ठीक है। एक मिनट, ये बड़ा कहां है, दोनों से बड़ा है ना, तो जीरो हो गया, इसके बगल में तो कोई नहीं है इससे बड़ा, ठीक है, तो ये जीरो हो गया।
क्या ये इससे बड़े-बड़े हैं दोनों? बिल्कुल बड़े हैं। और इसके बगल में कोई नहीं है और इसके बगल में एक्चुअल में कोई नहीं है, सब छोटे हैं, ठीक है? बगल में तो देखो इधर तो कुछ है नहीं, इधर भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो ये बस एक नंबर के साथ खेलने की कहानी थी। नंबर से मैंने नंबर को एक इंडिकेशन दे दिया, यानी नंबर का एक नाम दे दिया कि भाई जो बड़ा है उसको 1 दे दिया, है ना? जो बड़ा है उसको, जैसे मेरे बगल में इसकी हाइट बड़ी है, उसको 1 दे दिया, मेरे बगल में इसकी हाइट बड़ी है, 1 दे दिया। अब अगर मेरे बगल में दोनों हाइट बड़ी वाले हैं तो 13 1 उठाऊंगा, 13 1 उठाऊंगा, 2 बना दूंगा। कहने का मतलब ये है। तो बस ऐसे गेम खेल रहे थे, है ना? बस ऐसे गेम खेल रहे थे, ऐसे ही नंबर के साथ खेलते-खेलते खुराफाती सूझी। ये खुराफाती मैंने तुम्हारे साथ इसलिए करी क्योंकि तुम भी उसी जोन में आ जाओ, वो जो खुराफाती वाले। हो सकता है ये लेक्चर करते-करते तुमको कोई नई चीज डिस्कवर हो जाए, हाँ? कोई बड़ी चीज नहीं है। आप भी उसी थिंकिंग में जब चलने लगते हैं तो आप भी एक नई चीज सोचने के प्रयास में लग जाते हैं, है ना? कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी हो सकता है अपने टाइम के मैथमेटिशियन बन जाए, ठीक है? आपको मैं मौका दे रहा हूँ मैथमेटिशियन बनने का, ठीक है? चलो आइए, तो सबसे पहले एक पजल है हमारे पास, रूल समझो। जो रूल मैंने बताया है वही रूल है, कुछ अलग नहीं है। देखो शॉर्टेस्ट के लिए मैं क्या रखूंगा 0, है ना? टॉलर के लिए 1 रखूंगा और टॉलेस्ट के लिए 0 रखूंगा, ठीक है? यानी कि जो मतलब अरे ये क्या लिखा है? टॉलेस्ट, टॉलर, शॉर्टेस्ट, ठीक है? अब सुन, बस वही बात है कि भाई हमें वही खेलना है कि कोई भी नेबर टॉलर नहीं है, 0 हो गया। एक नेबर टॉलर है, 1 हो गया। 2 नेबर टॉलर है, 2 हो गया। मैं लिख के इसलिए आया हूं कि तुम्हें ये रूल्स मान लो मेरे बोलने से समझ में तो यहां समझ में आ जाए। क्या बात समझ में आए? अब लिखा है क्या एंड पर खड़ा बच्चा 2 बोल सकता है? यानी एंड पर खड़ा बच्चा 2 बोल सकता है। मैंने कहा क्या ये 2 बोल सकता है? कहता नहीं। एक बार सोचो जरा, क्या बोल सकता है? कैसे नहीं बोल सकता है? देखो मान लो इसके बगल बड़ा बच्चा, अब दिमाग लगाना है। मान लो ये जो इंसान खड़ा है यहाँ पे, इसके बगल वाला बड़ा हो गया इससे, तो कहता है बड़ा हो गया, तो इसके पास आ गया 1, ठीक है? 1 आ गया तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इसके बगल कोई बड़ा है क्या? तो हाँ भाई बड़ा हो गया, है ना? बड़ा हो गया 1 ले लिया। लेकिन इससे इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, तो खाली एक 1 ही आ पाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी तरकीब लगा ले, है ना? देखो अगर मेरे जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे इधर कोई नहीं खड़ा है, मेरे इधर एक इंसान खड़ा है, जो मेरे से लंबा है उसको मैं 1 देता हूँ हमेशा, ठीक है? 1 दिया उसका। अब होता क्या है कि मेरे को क्या नंबर मिलेगा कि अगर मेरे अगल-बगल ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो एक 1 इसका उठा लूंगा, एक 1 इसका उठा लूंगा। लेकिन इधर तो कोई है ही नहीं और इधर मेरे से अगर बड़ा है तो मैक्सिमम मैं 1 ही दूंगा। 2 तो दो नहीं दूंगा कि 2 बहुत बड़ा है, 2 दे देता हूँ। नहीं ना, तो इसीलिए 1 दे दिया, 1 उसका उठा लिया, ठीक है? इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि इधर खाली है, तो भैया 1 ही मैक्सिमम नंबर आ सकता है मेरे पास, 2 आ ही नहीं सकता है। तो कुछ भी मैं कर लूं, इसको छोटा भी कर लूं, छोटा कर लूंगा तो 0 आ जाएगा क्योंकि मेरे बगल में तो कोई बड़ा ही नहीं, ये भी था ही नहीं, ये पहले से ही नकारा निकला, ये बड़ा ही नहीं है, तो मेरे पे 0 आ गया। तो मैक्सिमम मैं 1 ले सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 2 नहीं बना सकता एंड पे रह करके, ना इधर ना इधर। बस यही क्वेश्चन पूछा रहा हूँ। दिस इज नो, ठीक है? क्लियर नो? क्या सब बच्चे 0 बोल सकते हैं? क्या सब बच्चे 0 बोल सकते हैं? मुझे ऐसा बताओ, क्या सब बच्चे 0 बोल सकते हैं? हाँ भैया, हाइट अगर बराबर आ जाए तो 0 बोल सकते हैं क्योंकि बड़े में ही, जैसे ये है मेरे बड़े हैं तो इसका जो 1 है इसका 1 मैं उठा के पेपर रख लूंगा। लेकिन अगर बराबर हाइट है तो इनसे बड़ा ही नहीं, गलती से मैंने छोटा कर दिया, सबको छोटा कर दिया। अब होगा क्या, उसमें ये कहना चाह रहा है कि क्या सब पर 0 आ सकता है क्या? सब पर 0 आने का मतलब है कोई किसी से छोटा, सॉरी कोई किसी से बड़ा है ही नहीं। तो मतलब अगर छोटा कर दिया मैंने, मान लो गलती से एक इंसान को बड़ा रखा और सबको छोटा कर दिया, तो फिर उससे दिक्कतें आ जाएंगी। क्या कहते हो? है ना? बगल वाले से जो उससे बड़ा होगा वो 1 उठा लेगा, ठीक है? तो अगर मैं सेम हाइट का सबको कर दूं तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 नहीं आ पाएगा। 0 को कहने का मतलब ये है कि भाई नीचे वाले जो मेरे बगल वाला है वो मुझसे छोटा रहेगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नो, ठीक है? 5 बच्चे हैं अलग हाइट के, क्या 4 बोल सकते हैं? देखो अब बोला है 5 बच्चे हैं मेरे पास अलग अलग हाइट के, क्या 4 बोल सकते हैं? 1 और 1 बोले 0, ठीक है? मतलब अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है, और अलग हाइट अलग हाइट के, क्या 5 बच्चे हैं अलग हाइट, क्या 4 बोल सकते हैं? क्या 4 बोल सकते हैं? 1 और 1 बोले 0। अच्छा मतलब मेरे पास 5 बच्चे हैं, इसमें से 4 बच्चे बोले 1 और 1 बोले 0।